हाय गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये मेरी स्टोरी है। मैंने एक पोस्ट डाली थी, उसके नीचे सबने कमेंट किए थे कि उन्हें बैड गर्ल स्टोरी सुननी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ। अगर ये स्टोरी आई और तुमने सुन ली होगी, ओके, तो बैड गर्ल नाम से ही तुम्हें पता तो चल ही रहा होगा कि इसमें कुछ तुम्हें ज़्यादा गुड तो दिखने वाला नहीं है, सब बैड चीज़ें दिखने वाली है। तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारी उम्र 18 प्लस है या फिर 18 से प्लस से नीचे है, पर 70 60 होगी, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट अगर तुम मेच्योर हो गए और तुम ऐसे वर्ड ज़्यादातर सुनते रहते तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बट अगर तुम मेच्योर नहीं हो और तुमने शायद से एक ऐसे ऐसी स्टोरी कभी सुनी नहीं होगी, तो प्लीज़ अभी स्किप कर देना। कॉज बाद में आकर कमेंट में मुझे अगर कोई ये कहा ना कि ये क्या हो रहा है, ये चीज़ तो हमने कभी सुनी ही नहीं, ये वो, तो देखो भाई, तुम्हें दूसरों स्टोरी टेलर ने ये ऐसी बातें नहीं सिखाई है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बट मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ये मेरी 18 प्लस स्टोरी है, ओके। और मैं यूट्यूब पर, मुझे पता है किस बात से हमें स्ट्राइक पड़ती है, किस बात से नहीं पड़ती है। कॉज अगर हम वहाँ पे डालते कि हम ये 18 प्लस स्टोरी डालने, तो हमें कुछ उसमें सीन 18 प्लस ही लगाने पड़ते हैं। अगर हम उसमें कुछ वैसे सीन ही नहीं डालेंगे तो हम वहाँ पे ऑप्शन नहीं डाल सकते कि ये 18 प्लस स्टोरी है। और मेरी स्टोरी मैं पहले ही कह रही हूँ 18 प्लस है। तो अगर तुम्हें सुनना हो तो तुम सुन सकते हो, और अगर नहीं सुनना हो तो अभी स्किप कर सकते हो। मैं कोई ज़बरदस्ती तुम पर नहीं कर रही हूँ। और जल्दी से यार 500 सब्सक्राइबर कर दो। ये स्टोरी मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए सुना रही हूँ ताकि तुम्हें भी लगना चाहिए ना कि इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी आना चाहिए। तो चलो, अब तो बहुत बातें हो चुकी है, तो हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्लीज़ ईयरफोन पहन लेना अगर तुम्हारे पास हो तो, और नहीं हो तो तुम तुम्हारा देख लेना। स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमें ना स्टार्टिंग दिखाई जाती है। एक बहुत बड़ा कॉलेज होता है, बहुत बड़ा, सिटी का सबसे बेस्ट कॉलेज होता है। उसके अंदर बहुत महंगी महंगी कार होते हैं। बॉयज़ गर्ल्स चल रहे होते हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पे एक ब्लैक कलर की कार खड़ी होती है जिस पर कुछ लड़के बैठे होते हैं। उसमें से एक लड़का कहता है, क्यों भाई, तू तो बोल रहा था कि तू उससे बहुत कुछ कह सकता है, लेकिन वो जब तेरे सामने आई और प्रिंसिपल के सामने, तो भाई तू तो उसका कुछ उखाड़ भी नहीं पाया। वो तो तेरे तरफ देख रही थी, उल्टा वो स्माइल कर रही थी। क्या फ़ायदा यार तेरा बाप इतना बड़ा बिजनेसमैन होने के बाद भी। तो वो लड़का कहता है, शट अप। मैंने इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मेरे डैड ने कहा था कि तुम अगर न्यू कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पे तुम कोई मस्ती नहीं करने वाले, वरना उस लड़के को मैं देख लेता, समझी। और तू तू ज़्यादा बोल मत, तू भी उसका ही चमचा था। जब वो मुझे इतना सब कह रही थी, तू क्या कर रहा था, वहाँ पे स्माइल कर रहा था, साले फट्टू। लड़का कहता है, भाई फटती है ना इसलिए इस कॉलेज में अभी तक हो। अगर तेरे जैसा करूंगा ना तो 2 दिन भी इस कॉलेज में टिक नहीं पाऊंगा। और वैसे भी तू क्या ज्ञान दे रहा है भाई, तेरे उसके सामने देख के तो तेरी भी फट जाती है। एक्सेप्ट कर, ज्यादा उड़ मत, समझा। वो सब ये कह ही रहे होते, तब सामने से एक वॉइस आती है। हाँ, मैं भी सोच रही हूँ क्यों नहीं ये सब हम स्टॉप कर दें। रोज मुझे तुझे बेइज्जत करना अच्छा नहीं लगता, तो क्यों ना हम ये पूरे टाइम के लिए सेटलमेंट कर ले। तो वो सब लड़के सामने देख लग लग जाते हैं। सामने एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जिसके आगे एक लड़की खड़ी होती है जिसने एक ब्लैक कलर की जैकेट पहनी होती है। अंदर एक टैंक टॉप पहना होता है वाइट कलर का। नीचे ट्राउजर टाइप पैंट होती है और वाइट शूज। और उसके हाथ में एक बियर का कैन होता है। और वो देखती है सामने। और उसके साइड में एक और लड़की खड़ी होती है जिसने वाइट कलर की टी शर्ट पहनी होती है, ब्लैक पैंट और वाइट शूज। और वो भी देख रही होती है उन सब के तरफ, और उसके हाथ में भी एक बियर का ग्लास होता है। वो कहती है, हाँ वैसे हम ये सब सोच ही रहे थे कि हम ये सब स्टॉप कर देना चाहिए। क्यों ना एक ही बार इसे ख़त्म कर दे। रोज रोज तेरा सड़ा हुआ शक्ल देखने में ना मुझे कोई मज़ा नहीं आता यार। इसलिए मैं सोची एक ही बार ना तेरे मुंह पे ऐसा जाम लगा देना चाहिए ना कि तू कभी अपनी ये चूतिया जैसे शक्ल से ना कुछ बोल नहीं पाएगा। क्या सोच रहा है। तो वो लड़का उतर जाता है कार की बोनट से और कहता है, तू ज़्यादा मुझसे बोल मत, समझे, वरना तुझे यहाँ पे ही। ये कह के वो गाली देने ही वाला था, लेकिन तभी जो ब्लैक जैकेट पहने लड़की होती है वो उसका हाथ एकदम झटके से नीचे करती है और उसके शोल्डर पर हैंड रखती है। और उसका जो कॉलर होता है उसे ग्रैब करके अपने तरफ खींचती है और कहती है, सुन बे, मैं यहाँ पर सॉल्व करने आई हूँ, तेरी ये चूतियागिरी सुनने नहीं आई हूँ। और मेरे दोस्त की तरफ देख के अगर तूने ये फिर से बोला ना, तो तेरा हाथ ना मैं कहाँ डाल दूंगी ना, तुझे दिखेगा भी नहीं कभी, समझा। तो वो लड़का साइड में देखता है तो उसके सारे फ्रेंड्स एकदम चुप हो गए होते हैं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा होता है। तो वो कहता है, ठीक है, ये कह के उसके कॉलर पे से हाथ हटा देता है।
तो वो लड़की भी उसके कॉलर से हाथ नीचे होते सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, एवरीवन। ये कह के वो सबके तरफ देखते हैं, तो वहाँ पे जो लोग चल रहे होते हैं वो सब लोग रुक जाते हैं और देखने लग सारे लोग देखने लग जाते हैं सैम की तरफ। तो सैम कहती है, हाँ मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम ये सब बंद कर दें। लाइक बहुत टाइम से देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं और ऐसे भी नहीं नॉर्मल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा झगड़े होते हैं। तो मैं सोच रही थी क्यों ना ये हम स्टॉप कर दें, लेकिन स्टॉप करने से पहले मेरी एक शर्त है। बोल। ये शर्त है कि तू मेरे साथ एक बेट लगाएगा। तो वो जो सामने लड़का होता है वो कहता है, बेट? कैसी बेट? तो सैम कहती है, अगर तू मुझे 20 सेकंड में अगर पंजा खेलते हुए हरा दिया, तो तू जो कहेगा ना, मैं वो तेरे दो चीज़ करने के लिए तैयार हूँ, चाहे तू जो भी कहे। और 3 मंथ के लिए मैं तुझे डैड कह के बुलाऊंगी, चलेगा? तो वो लड़का खुश हो जाता है, वो कहता है, हाँ, मतलब हाँ चलेगा मुझे। लेकिन सुन, अगर मैं तुझे हरा दूंगा ना, तो मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मैं जो कहूँगा तुझे वो करना पड़ेगा, चाहे फिर वो कुछ भी हो, समझी? और सबके सामने करना पड़ेगा, ना कि अकेले। तो सैम कहते हैं, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, चलेगा मुझे, ओके। ये कह के वो सबके सामने देखती है और कहती है, सुनना है तुम सबने इसने क्या कहा, और अगर ये अपनी बात से मुकरा तो आई एम डैम श्योर तुझे यहाँ पे नंगा करके घुमाऊंगे, समझा? सैम मलिक नाम है मेरा। अगर तुझे फिर से सुनना हो ना तो सुन ले। ये कह के वो सबके तरफ देखते हैं, तो वहाँ पे जितने भी लड़के लड़कियाँ होते हैं वो सब सैम का नेम बहुत लाउडली चिल्लाने लग जाते हैं। वो लड़का इससे गुस्सा हो जाता है और कहता है, ठीक है, आ जा, अभी खेलते हैं हम लोग। ये कह के सामने एक लाइक बाइक ला दिया, सामने एक बाइक रखे है और बाइक के सीधे ऊपर एक टेबल रखा जाता है जो बहुत अच्छा और लॉन्ग होता है, जिससे वो लोग खेल पाए ठीक से। सैम आती है सामने और वो जो अपना जैकेट उसने पहना होता है वो उसे ओपन करती है और उसे साइड में रख देती है। और सैम की बॉडी बहुत अच्छी होती है, उसके मसल विजिबल हो रहे होते हैं, सिक्स पैक्स दिख रहे होते हैं और वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी लग रही होती है उसके। सारे लड़के उसके तरफ देख रहे होते हैं, बहुत से लड़के उसके तरफ पहले से अट्रैक्ट फील कर रहे होते हैं, बट वो कह नहीं होती है और सब उसके तरफ देख रहे होते हैं। सैम एक स्माइल कर दिया और लाइक अपने पॉकेट में से एक सिगरेट बाहर कर दिया और उसे अपना माउथ में रख दिया और कहते हैं, चल बेटा, और सुन, टाइमर लगाना मत भूलना यार, अगर टाइमर चूक जाएगा तो तेरा तो कट जाएगा ना ब्रो। ये कह के उसके तरफ देख रही होता है, तो वो लड़का कहता है, वो तो देखेंगे किसका और कब कटता है। ये कह के वो अपने फ्रेंड्स की तरफ देखता है और कहता है, टाइमर लगा और यहाँ पे रख आके फ़ोन। तो उसमें से एक लड़का टाइमर लगाता है और सामने आके रख देता है वो वॉच। सैम कहते ओके। ये कह के वो अपनी सिगरेट जो होती है उसे जला लेते हैं और उसे अपने माउथ में रखते हैं और वो पे स्मोक करते हैं। फिर वो अपना हाथ आगे करते हैं और वो लड़का भी लाइक दिखने में बहुत अच्छा होता है। उसकी उसकी बॉडी भी बहुत अच्छी होती है, लाइक मसल्स भी होते हैं, तो 10% चांस होता है कि वो सैम को हरा सकता है। इसलिए सब लड़के उसका भी नाम ले रहे होते हैं। सैम देखती है सबकी तरफ और कहते हैं, कूल। ये कह के वो अपने हैंड को रख देती है टेबल पे और वो लड़का भी सामने से रखता है और सैम कहते हैं, चल स्टार्ट करते हैं। तो वहाँ पे एक लड़की आती है और वो 3 तक गिनती है और टाइमर स्टार्ट हो जाता है। और लाइक फर्स्ट सीन में ना सैम का हाथ बहुत नीचे आ चुका होता है। लाइक अभी तक पूरे 5 सेकंड भी नहीं होते हैं तब तक सैम का हाथ बहुत नीचे आ चुका होता है और सब लोग वहाँ पे शॉक हो गए होते हैं कि सैम का हाथ नीचे कैसे आ गया। लाइक वो अभी तक किसी भी मैच में हारी नहीं होती है और वो सडनली इतने नीचे, लेकिन सैम के फेस पे कोई रिएक्शन नहीं होता। वो लाइक एकदम कूल खड़ी होती है और वो वैसे स्मोक कर रहे होते हैं और वो लड़का लाइक बहुत ट्राई करता है कि नीचे उसका हाथ लग जाए टेबल पे, बट नहीं लगता है। सैम एक बार देखती है उस फ़ोन की तरफ जिस पर टाइमर स्टार्ट हुआ होता है। लाइक लास्ट के सिर्फ ना 10 मिनट बचे होते हैं, 10 सेकंड बचे होते हैं। तभी सैम उस लड़के की तरफ देखती है और कहती है, जो मैं कहूँ वो ही करेगा अब तो। ये कह के वो एक ही सेकंड नहीं लगाती और उसका हाथ सीधे नीचे टेबल पर रख देती है। और लाइक वो लड़का बहुत ही ज़्यादा शॉक हो चुका होता है और वहाँ पे जितने भी लोग लाइक उस लड़के का नाम लेके चिल्ला रहे होते हैं वो सब शॉक हो जाते हैं कि ये सडनली क्या हुआ, वो भी 5 सेकंड में। और सैम के जो साइड में जो उसे चेयर कर रहे थे वो और लाउडली चिल्लाने लग जाते हैं।
और वो सब आते हैं अंदर और सैम को लाइक हग कर रहे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ये सैम तू जीत गए, लेकिन सैम कुछ नहीं कहते। फिर वो देखते हैं साइड में जहाँ पे उसके बेस्ट फ्रेंड खड़ी होती है, नेहा। वो कहती है नेहा से, नेहा अब इसे तो मेरी शर्त माननी पड़ेगी। शायद ये भूल चुका है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है ना। मेरी फर्स्ट शर्त यह है कि तू यहाँ की जितनी भी लड़कियां हैं ना, उन सबको जाके अपनी सिस्टर बोल, ये तेरे लिए अच्छा होगा। और सेकंड, तेरी गर्लफ्रेंड एक रात के लिए मेरी। तो वो लड़का लाइक शॉक हो जाता है, वो कहता है क्या बकवास कर रही है तू, ये तो रूल में था ही नहीं। तो वापस सब लड़के कहने लगते हैं ए क्या कहा था हमने, कि जो दो रूल होंगे वो तू बताएगा, और जो मर्जी तो वो करवा सकता है, समझा। और सैम जीती है तो वो जो मर्जी वो करवा सकती है, और ज़्यादा उड़ मत ब्रो। ये कह के वहाँ से एक लड़का आगे आता है सैम के साइड से और कहता है ज़्यादा ना चढ़ मत ऊपर, वरना ऐसी जगह पे लात मारूंगा ना कभी खड़ा नहीं हो पाएगा, समझा। ये कह के उसे पुश करता है। और सैम देखती है उसके साइड में जहाँ पे उसके गर्लफ्रेंड खड़े होते हैं, और उसकी गर्लफ्रेंड लाइक बहुत ही ज़्यादा हॉट होती है। सारे लड़के देखते हैं एक बार उसकी गर्लफ्रेंड की तरफ, और सैम सिर्फ उसे एक फिंगर आगे करके, लाइक होता है कि हम किसी को पॉइंट करते कि यहाँ आओ, वो सिर्फ वैसे करते और वो लड़की आ भी जाती है सैम की तरफ। और सैम उसके वेस्ट पे हैंड रखते हैं अपना, और उसे टाइटली प्रेस करके अपने तरफ खींचते और कहती है एक दिन के लिए ना तेरी गर्लफ्रेंड मेरी, और चाहे ना तुम इसे कितने टाइम भी खुद के पास रखो, अपनी घटिया शक्ल लेके आना मत मेरे पास, समझा। और दूसरी शर्त तो तूने खुद लगाई थी ना, कि पूरे 6 मंथ तक डैड कहना पड़ेगा। क्या कहेगा, बोल। ये कह के उस लड़के की तरफ देख रहे होते हैं, और वो लड़का लाइक उसका फेस इतना रेड हो चुका होता है, लाइक वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है। बट सैम को इस चीज़ से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। वो देखते है उस लड़के की तरफ और कहता है डैड बुलाएगा या डैडी बुलाएगा, वो तेरे पे है, लेकिन 6 मंथ तक डैड बुलाना, ओके। ये कह के उस लड़की को तरफ देखते तो वो लड़की सच में दिखने में बहुत हॉट होती है। सैम उसके तरफ देखती है और कहती है, और उसके तरफ देख के उसके जो ईयर होता है उसके क्लोथ आती है, और कहती है, वो कहती है कि मैं मेक श्योर करूँगी कि आज नाइट में तुम मेरे बेड पे होगी, और बस मेरा नाम लेके मौन करोगी, और लाइक वो टाइम तुम्हारे लिए हेवन होगा, या हेल भी कह सकते हैं। वो तो तुम्हें नाइट में ही पता चलेगा, इसलिए बेबी गर्ल रेडी रहना, ओके। ये कह के उसके ईयर पे बाइट करती है और पीछे होती है। फिर उस लड़के की तरफ देख के कहते हैं चल चिल गुजर साइड आवे, वैसे भी आज हमारी पार्टी है, तो तेरे जैसे गधे को तो वहाँ पे बुला नहीं सकते, तो चल साइड हो। ये कह के उस लड़के के फेस की तरफ अपना हैंड रखते हैं और उसे पीछे धक्का देते हैं और कहते हैं चलना छूती है। ये कह के उस लड़की को जो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है उसे लेके चली जाती है वहाँ से। अब हमें यहाँ पे नाइट का सीन दिखाया जाता है। एक बहुत बड़ा पेंट हाउस, जो लाइक पूरी उसकी लाइट जल रहे होते हैं, अंदर ब्लू लाइट रेड लाइट सब लोग जल रहे होते हैं। और वहाँ पे बहुत से लड़की लड़कियाँ डांस कर रहे होते हैं, कुछ कपल होते हैं जो किस कर रहे होते हैं। वहाँ पे हमें सैम को दिखाया जाता है, जो लाइक डांसिंग डांसिंग एरिया होता है, वो वहाँ पे खड़ी होती है और वो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ डांस कर रहे होते हैं। वो लोग बियर पी रहे होते हैं, विस्की पी रहे होते हैं, और लाइक सैम भी बहुत ड्रंक हो चुकी होती है। और फिर उसकी नज़र पड़ती है जहाँ पे जहाँ पे बियर काउंटर होता है, वहाँ पे वही लड़की बैठे होते हैं जिसके साथ उसकी फ़ाइट हुई होती है, उसकी गर्लफ्रेंड, और उसका नाम मोना होता है। वो धीरे धीरे अपने चलते हुए आती है, तब बीच में आ जाती है नेहा, और वो कहती है कुछ चाहिए ब्रो तुझे, लाइक प्रोटेक्शन या कुछ और, हैंडक्राफ्ट चाहिए, बोल तुझे जो चाहिए होगा तो मैं देने के लिए तैयार हूँ तुझे, वैसे भी मैंने तेरे सेफ्टी के लिए रख लिया था। तो सैम उसके तरफ देखती है स्माइल करते हो और कहती है अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, जब लगेगी ना तो तुझे बोल दूँगी। तो नेहा कहती है तुझे देख के ऐसा लग रहा है कि तुझे सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है, तो मेरी बात मान ब्रो और ले ले, तुझे प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए, सुना नहीं लोग क्या कहते हैं। तो सैम स्माइल करते हैं और कहते छूती आई क्या तू, मेरे पास है पहले से, वो भी 3-3 फ्लेवर है। यह कह के वहाँ से चली जाती है और नेहा लाइक स्माइल करती है, और नेहा के साइड में उसकी गर्लफ्रेंड आती है और वो कहती है क्या कर रही हो तुम, चलो ना। ये कह के उसके कॉलर को ग्रैब करती है और वहाँ से ले जाती है दूसरे साइड, और नेहा भी स्माइल करते करते वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हमें सैम को दिखाया जाता है, जो आती है धीरे धीरे उस तरफ जहाँ पे वो मोना बैठी होती है, और उसके तरफ आके उसके सामने वाली जो टेबल होती है
जो चेयर होती है उस पे आके बैठ जाती है और देखती है मोना की तरफ। तो वो एक ड्रिंक कर रही होती है रेड कलर की, और वो देखती है सैम की तरफ और कहती है, तुमने मुझे ही क्यों उसके सामने कहा? लग तुम किसी और लड़की को भी चूज कर सकती थी। वैसे भी वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी थी, मेरे तरफ ही क्यों देखा तुमने? तो सैम कहते हैं, हॉट और सेक्सी गर्ल को देखने की ज़रूरत नहीं होती, वो मेरे आंखों के सामने आ ही जाती है। ये कह के वो उसकी जो चेयर होती है उसे पुल करती है और सीधा अपने क्लोज कर लेती है, और उसके तरफ देखते हो कहती है, मैंने कहा क्या था तुम्हें याद है ना, आज नाइट में तुम मेरे बेड पे चाहिए मुझे, तो चलो। ये कह के वो चलने के लिए रेडी होती है, बट वो जो लड़की सामने बैठी होती है मोना, वो उसके लैप पे हैंड रखती है अपना और उसे नीचे बैठाते हुए कहती है, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, देखो 11 बज चुके हैं सिर्फ, इतने जल्दी तुम्हें बेड पे जाने के लिए क्यों चाहिए? ये कह के वो देख रही होती है सैम की तरफ। सैम कहती है, ओके, शायद तुम्हें पहले ट्रेलर दिखाना चाहिए, उसके बाद तुम्हें मूवी देखने में मज़ा आएगा ना। ये कह के वो जो लड़की होती है सामने जो मोना बैठी होती है, उसने एक स्कर्ट पहनी होती है पिंक कलर की, और ऊपर एक बहुत सेक्सी सा उसने टॉप पहना होता है जिससे उसका पूरा क्लीवेज जो होता है वो शो कर रहा होता है। सैम अपना हैंड लेती है और उसके स्कर्ट के अंदर करने लग जाती है धीरे धीरे, और उसके क्लोज आती है और उसके ईयर के पास फिर से जाती है और कहती है, यू लाइक अ हेवन, तुम कुछ टाइम में हेवन को फील करने वाली हो, ये मैंने कहा था ना हेल को। ये कह के वो धीरे धीरे अपने हैंड को आगे ले जाते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट को रब करने लग जाते हैं, जिससे वो लड़की लाइक ऊपर करती है अपना फेस और लाइक बहुत स्लोली मॉन करती है। जैसे सैम थोड़ा स्माइल करती है, देन वो उसके प्राइवेट पार्ट को थोड़ा और फास्टली रब करती है, और देन वो पीछे हो जाती है और कहती है, तो क्या ख्याल है आप तुम्हारा, क्या हमें बेडरूम में जाना चाहिए या फिर नहीं? सैम ये कह के उस लड़की की तरफ देख ही रही होती है, लेकिन मोना तो अब जो होती है वो अपने ग्लास को साइड में रखते हैं और सैम को जो हैंड होते हैं उसे होल्ड करते हैं और वहाँ से ले जाने लग जाती है। सैम एक स्माइल करती है और वो भी जाने लग जाते हैं उसके पीछे पीछे। कुछ टाइम बाद ये लोग बेडरूम में पहुँच जाते हैं और सैम सीधा जाती है और उस लड़की को वॉल पे प्रेस करती है, और वो एक सेकंड भी नहीं लगाती, उसकी जो स्कर्ट होती है उसे ओपन कर देती है और नीचे फेंक देती है और उसके प्राइवेट पार्ट को रब करने लग जाती है, और जो उसने टॉप पहना था वो उसे भी ओपन कर देती है। फिर वो उसके तरफ देखती है और उसे किस करने लग जाती है, और उसकी किस नॉर्मल नहीं थी, वो बहुत हार्शली किस कर रही होती, बहुत पैशनेटली वो दोनों किस कर रहे होते हैं। सैम अपनी जैकेट को ओपन करती है और साइड में फेंक देती है। देन वो उस लड़की को अपने लैप में उठा लेती है, अपने गोद में उठा लेती है और जाती है सीधा, और वो उसे किस करते करते ले जा रहे होते हैं। देन वो उसे जाके सीधा बेड पे पुश करती है और उसके ऊपर आ जाती है, और वो अपने पैंट को नीचे करती है थोड़ा सा, और वो उसके चेस्ट पे आती है और उसके दोनों चेस्ट को ग्रैब करती है और वहाँ पे लिक कर रही होती है, और उसका प्रेस पे बहुत हार्डली चल रहा होता है, लाइक बहुत ही हार्शली। वो पूरी रेड कर देती है उसे प्रेस कर करके, और वो वहाँ पे सक भी कर रही होती है और बाइट बहुत ज़्यादा ज़ोर से कर रही होती है, जिससे जो मोना रहते हैं, जैसे कि सैम ने कहा था कि तुम्हें यह हेल लग सकता है या हेवन, लाइक उसे सच में लग रहा था कि यह हेल है। और लाइक वो बहुत ही ज़्यादा मौन कर रही होती है, उसकी पूरी मौन की साउंड बहुत लाउडली हो रही है, वो मौन कम और चीखें ज़्यादा सुनाई दे रही होती है, और सैम लाइक इंजॉय कर रही होती है। देन वो जाती है उसके स्टमक की तरफ और वहाँ पे बाइट करती है, वहाँ पे किस करती है, और फिर वो धीरे से उठ जाती है और उस मोना को भी उठा देती है और सीधा फ्लोर पे बैठा देती है, लाइक वो अपने नीज पे बैठी होती है मोना, और सैम उसके सामने बैठी होती है। देन सैम उसे कहती है, ओपन इट। ये कह के वो उसके तरफ देख रही होती है और वो लड़की समझ जाती है। वो आती है सैम के पैंट की तरफ, और वो सैम की पैंट जो होती है उसे ओपन कर देती है, और सैम भी उस लड़की की तरफ देख रही होती है, लाइक मोना की तरफ देख रही होती है। सैम कहते हैं, लिख इट। ये कह के वो उसके तरफ देख रही होती है। मोना कहती है, ओके। ये कह के वो उसके प्राइवेट पार्ट को ग्रैब करती है और अपने माउथ में ले लेती है, और लाइक उसकी पूरी वॉइस पूरे बेडरूम में उनके साउंड आ रही होती है, और सैम लाइक बहुत ही ज़्यादा उसे ऐसा लग रहा था हेवन में पहुँचे कि वो अपने फेस को थोड़ा ऊपर करती है, और जो मोना के हेयर्स होता है उन्हें बहुत फाइट लाइक टाइटली ग्रैब करती है और उसके हेड को ज़्यादा पुश कर रही होती है, लाइक वो बहुत ही ज़्यादा फास्टली कर रही होती है, और लाइक
कुछ टाइम तक इनका ये प्रोसेस चल रहा होता है। फिर सैम जो होते हैं वो कंप्लीट कर दिया। देन वो उस लड़की की तरफ देखते हैं, मोना की तरफ, और कहते हैं क्या मेक श्योर कि तुम भी मेरी तरह सेटिस्फाई हो पाओ। ये कह के उसके सीधा नेक होती है, उसे ग्रैब करते हैं वो भी बहुत टाइटली, और सीधा उसे बेड पे पुश करती है और उसके ऊपर आती है, और अपने जो प्राइवेट पार्ट होता है वो उसके प्राइवेट पार्ट से रब करने लग जाती है, जिससे लाइक मोना धीरे धीरे मौन कर रही होती है। बट सैम उसकी तरफ देख रही होती है और वो स्माइल कर रही होती है। देन वो बहुत फास्ट अपने प्राइवेट पार्ट को उसके अंदर पुश करती है, जिससे मोना लाइक बहुत ही ज़्यादा लाउडली मौन करती है, और सैम उसे बहुत फास्टली पुश कर रही होती है। कुछ टाइम ये यही करते हैं। देन सैम कहती है लास्ट टाइम, ये कह के वो उसका जो लेग्स होती है दोनों, उसे उठाती है और अपने लाइक शोल्डर होते हैं उस पर रखती है, और लाइक मोना की जो वेस्ट होती है उसे ग्रैब करती है और कहती है एंजॉय बेबी। ये कह के वो उसे पुश करते हैं, और सैम लाइक मौन, उसका इतनी लाउडली मौन निकल रहा होता है मोना का, कि वो मौन का उसकी डायरेक्ट चीखें निकल रही होती, इतने फास्टली सैम ये कर रही होती है। वो लाइक बहुत टाइम तक यही करते हैं, लाइक मोना 4-5 बार कंप्लीट कर चुकी होती है। लास्ट में वो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो जाती है और वो सैम से बैक करने लग जाती है कि उसे छोड़ दे। बट सैम वो कुछ और ही करने में बिजी होती है, वो उसके प्राइवेट पार्ट को लिक कर रही होती है और उसे प्रेस कर रही होती है। बट मोना जब बहुत बार कहती है, तब सैम पीछे होती है और कहती है ओके, आज छोड़ दिया मैंने तुम्हें, बस मेरे पास एक ही दिन था। ओके, ये कह के उसे किस करती है उसके चिक्स पे, और वहाँ से उठ जाती है। मोना कहते है तुम यहाँ पे नहीं सोओगी? तो सैम कहते हैं नहीं, एक्चुअली मुझे घर जाना ही पड़ता है। देखो रात के 2 बज चुके हैं, बट मुझे घर जाना है। बट तुम कोई स्ट्रेस मत लेना, तुम यहाँ पे सो सकते हो। कल सुबह हो जाएगी, तुम यहाँ से चली जा सकते हो, तुम्हें कोई यहाँ पे कुछ कहेगा नहीं। ओके। फिर जो मोना होती है वो कहती है कि ओके, कोई बात नहीं। ये कह के वो ब्लैंकेट जो होती है वो अपने ऊपर कवर करती है और वो सो जाती है। और सैम वहाँ से बाहर निकलते हैं तो सब सो चुके होते हैं, लाइक कोई तो चेयर पे सो गया होता है, कोई काउच पे सो गया होता है, कोई ज़मीन पे सोया होता है। सैम लाइक स्माइल करती है और वहाँ पे जो एक बेडरूम था वो वहाँ पे जाती है, तो वो डोर ओपन करती है, तो देखती है जो नेहा होती है वो भी सो चुकी होती है अपने गर्लफ्रेंड के साथ। सैम थोड़ा स्माइल करते हुए कहते हैं ओके, तेरी भी सेट हो चुकी है, कोई बात नहीं। ये कह के वहाँ से निकलती है तो देखती उसके डैड के 3 फ़ोन आ चुके होते हैं उसे। वो कहते तब डैड डैड मुझे 3 कॉल कर लिए। आज तो गई लगता है, लेकिन 2 बज चुके होंगे। आई एम डैम श्योर कि डैड सो गए। लेकिन मेरे माउथ में से स्मेल तो नहीं आ रही है। ये कह के वो स्मेल करती है तो नहीं आ रही होती। वो कहते फक यार बच गई। ये कह के वो चली जाती है नीचे, अपने कार को लेती है और वहाँ से निकल जाती है, और वो लाइक बहुत फास्टली ड्राइव कर रही थी। कुछ ही टाइम बाद वो अपने हाउस के सामने आके रुकती है, और उनका हाउस बहुत बड़ा होता है। बाहर बॉडीगार्ड सारे खड़े होते हैं। सैम उनकी तरफ देखती है और कहते हैं अरे यार सो जाओ तुम भी, कौन हमारे घर में आने वाला है। ये कह के वो अपनी की होती है उस बॉडीगार्ड की तरफ फेंकती है और कहते हैं कार पार्क कर दे। ये कह के वो अंदर जाती है तो देखती है कि सारे लाइट्स बंद होते हैं, और सामने जो डोर होता है वहाँ पे 2 बॉडीगार्ड खड़े होते हैं। सैम उनकी तरफ देखती है और कहते हैं सुन ब्रो। तो वो जो बॉडीगार्ड होता है वो कहता है जी आपने मुझसे कहा?" तो सैम कहते हैं और कौन, तेरा बाप खड़ा है यहाँ पे, तुझे ही कहूँगी ना। और डैड आए थे क्या बाहर? तो वो कहते हैं नहीं डैड नहीं आए थे सर, बाहर नहीं आए थे, वो बहुत टाइम पहले घर में अंदर चले गए थे। तो सैम कहते बच गई। वैसे तेरे पास सिगरेट है? तो वो लड़का कहता है हाँ मैम, बट वो आपकी वाली नहीं है, वो दूसरी ब्रांड है। तो सैम उसकी तरफ देखती है और कहती है तुझे क्या लगता है मैं इसमें भी ब्रांड ढूंढूंगी? इडियट है क्या? ब्रांड की ज़रूरत नहीं, दे इधर। ये कह के उसके पास से सिगरेट लेते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं ऊपर। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है। देन वो अपना डोर ओपन करती है और अंदर जाती है। लाइक कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा होता है, तो उसे ज़्यादा कुछ दिखता नहीं। वो सीधा जाती है और अपने बेड पे सो जाती है एक साइड पे। लाइक सैम सो जाती है फिर, और यहाँ पे हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। सैम उठती है 8 बजे, और वो साइड में वाइड में कुछ देखती नहीं है। वो उठती है और अपने क्लॉथ जो होते हैं वो ओपन करती है और जाती है शावर लेने। और वो कुछ टाइम बाद शावर लेती है, और सिर्फ वो एक ऊपर टैंक टॉप और नीचे वो टॉवेल पहनती है, और उसके नीचे वो कुछ नहीं पहनती है। वो आती है अपने बाल को पोंछते हुए बाहर, और देखती है कि उसके सामने कोई खड़ा, और वो बहुत ही ज़ोर से चिल्लाता है, जिससे जो सैम का जो टॉवेल होता है वो हिलती है बहुत ज़ोर से, तो वो नीचे गिर जाता है। और सामने से एक और ज़ोर से चीख आती है। सैम कहती है व्हाट द फक, तुम
कौन हो?" ये कह के वो दोनों ही एक दूसरे को देख के चिल्लाते हैं और वो जो लड़की होती है वो बाहर चली जाती है भाग के डोर ओपन करके। सैम देखती है और कहती है, "ये मुझे देख के चिल्लाई, ये किसे देख के चिल्लाए?" ये कह के वो नीचे देखते हैं अपने टॉवेल की तरफ, तो कहते हैं, अच्छा इसे देख के चिल्ला इडियट कहीं की।" ये कह के वो अपने टॉवेल को लेते हैं और फिर से पहनते हैं। फिर वो कहते हैं, "1 सेकंड, मेरे रूम में लड़की, वो भी मेरे घर पे, मेरे बेड पे। डैड ने अगर देख लिया तो उन्हें गलतफ़हमी हो जाए।" ये कह के वो जो ट्राउज़र पड़ा होता है उसे जल्दी से पहनती है और बाहर भागते-भागते आती है। तो वो देखती है कि नीचे एक लड़की खड़ी है, जिसने पीछे से एक ब्लैक कलर की शॉर्ट्स पहनी होती है, ऊपर उसने एक वाइट कलर की टी-शर्ट पहनी होती है और वो उसके डैड से बातें कर रही होती है बहुत लाउडली। और उसके डैड देखते हैं ऊपर, तो सैम ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं। फिर वो कहता है, "डैड, आई आई स्वेयर ये इस लड़की को मैं बिल्कुल भी नहीं जानती। ये कौन है, कहाँ से, मुझे तो इसका नाम भी पसंद नहीं। वैसे दिखने में तो हॉट है, बट मुझे ये नहीं पता कौन है डैड, मैं इसे नहीं जानती सच में।" तो सैम ये सब कह रहे होते हैं तो उसके डैड कहते हैं, "इडियट, चुप करो, क्या बकवास करे जा रहे हो? ये पता नहीं तुम्हें कौन है?" तो सैम कहती है, "पीछे से देखा तो अच्छी लग रही थी, आगे से देखा नहीं अभी तक।" तो सैम के डैड कहते, "क्या बोल रही हो तुम? ज़ोर से तो बोलो।" तो सैम कहते, नहीं डैड, मैं नहीं जानती इसे, कौन है ये?" ये कह के वो देखने लग जाते हैं, तो वो लड़की पीछे टर्न करती है। तो सैम कहता है, "अच्छा ये है बहन का।" तो उसके डैड कहते हैं, "सैम, बिहेव, कैसी लैंग्वेज यूज़ करो?" तो सैम कहते हैं, "ओह सॉरी डैड, वो अंकल क्या नाम था उनका, अ, जॉर्ज जॉर्ज, क्या बातें कर रही हो? जॉन, सॉरी सॉरी डैड, वो गलती से स्लिप हो गई ज़ुबान। जॉन अंकल की बेटी है शायद से ये, मुझे ऐसा ही लगता है, बिकॉज़ फेस तो थोड़ा-थोड़ा उनके तरह, बस मूंछें नहीं वरना फिगर तो एकदम हॉट लग रहा है यार। बट डैड ये यहाँ पे क्या कर रही है? दिखने में तो अच्छे लग रहे हैं, बट ये यहाँ पे क्या कर रही है डैड?" तो सैम के डैड कहते हैं, "डफर, एक्चुअली उसे कुछ काम था, वो अब्रॉड में शिफ्ट हो रहा है, बट तुम्हें तो पता है उसके बाद ज़्यादातर मीटिंग्स यहाँ पे ही होते हैं। तो उसने कहा कि मुझे 6 मंथ के लिए बाहर जाना पड़ रहा है और मैं अपनी बेटी को कहाँ रखूँगा, इसलिए उन्होंने मुझे कहा कि तुम एक काम कर लो, मेरी प्यारी सी डॉटर को मेरे घर में रख लो। तो मैंने भी उसे मना नहीं किया, आखिरकार जिगरी है यार वो मेरा, मैं उसे मना कैसे करूँ? इसलिए मैंने यहाँ पे उसे रख लिया और वो 6 मंथ तक हमारे घर में रहने वाले। बिहेव करना, कुछ भी उल्टी सीधी हरकतें मत करना, रात को लेट मत आना, वरना तुम्हारे मैं सारे बैंक सील कर दूंगा और तुम्हारे क्रेडिट कार्ड ले लूँगा, तुम्हारी कार भी ले लूँगा, फिर तुम अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमते रहना। और वो नेहा, उस बच्ची को तो मैं दिखाता हूँ, उसने मुझे कहा कि तुम उसके साथ हो और मैंने उससे तो पता है तुमसे ज़्यादा कॉल किए, फिर भी उसने उठाया नहीं। उसे तो मैं देख लूँगा, लेकिन तुम जाओ रेडी। और ये कैसे होलियाँ बनाए, ठीक से तुमने शावर भी नहीं लेकर देखो अपने ईयर्स में अभी भी शैम्पू लगा हुआ है। तो सैम कहते, अच्छा मैं जाती हूँ फिर से, बट दैट ये मतलब ये 6 मंथ तक हमारे घर में रहेगी, मेरे बेडरूम में?" तो उसके पापा देखते सैम की तरफ और कहते, "पागल हो, वो तुम्हारे बेडरूम में क्यों रहेगी? उसके बाद दूसरा रूम नहीं है क्या?" तो सैम कहते, "नहीं डैड, बट ये शायद मेरे बेडरूम में थी। मतलब तुम कल रात से मेरे बेडरूम में हो? व्हाट आर डूइंग? तुम्हें शर्म नहीं आती किसी और के बेडरूम में आके बैठना, और ऊपर से उसे ही देख के चिल्ला रही हो जैसे मैंने कुछ कर दिया?" तो सैम के डैड कहता है, "सैम बिहेव, वरना एक थप्पड़ मार दूंगा अभी तुम्हें। कुछ भी बातें करते रहते हो, वो तुम्हारे बेडरूम में क्यों जाएगी?" वो जो लड़की होती है वो कहती, "ओ अंकल, शायद से ये मुझसे ही मिस्टेक हो गई। रात में मुझे बहुत नींद आ रही थी और आपने मुझे शायद राइट में जाने के लिए कहा था, बट मैंने लेफ़्ट ले लिया और बहुत अंधेरा था तो इसलिए मुझे दिखा भी नहीं ये बेडरूम था किसका, और इसलिए मैं सो गई और सुबह इसने मुझे डरा दिया, इडियट।" तो सैम कहती, "इडियट? अच्छा देखा नहीं तुमने मेरे पास? अच्छा देख लेते तो इडियट नहीं कहते मुझे।" तो सैम के डैड कहते हैं, "अच्छा चलो ये सब छोड़ो, वैसे जाओ बेटा तुम रेडी हो जाओ, हमें जाना भी है ना, वैसे भी तुम्हारा एडमिशन वहाँ करवा देता हूँ, कुछ तो अच्छी काम कर ही सकता हूँ मैं।" तो सैम कहते, "वट वेट वेट मिनट, 1 सेकंड, आप इसे एडमिशन दे रहे हैं, बट कहाँ, कौन से कॉलेज में?" तो सैम के डैड कहते, "तुम्हारे लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है कि ये मैं तुम्हारे कॉलेज में इसका एडमिशन कह रहा हूँ।" तो सैम कहते, "फक, ये गुड न्यूज़ नहीं, ये बैड न्यूज़ है, तो पूरी वाहियात न्यूज़ है दुनिया में सबसे बड़ी। आप इस बंदरिया को मेरे कॉलेज में क्यों डाल रहे हो?" तो सैम ये कहते हो तो वो लड़के कहते हैं, "हे बंदर, तुम होगे शायद से, पता है अभी जैसे उछलते हुए आ रही थी ना, बंदर तुम लग रही हो, मैं नहीं हूँ बंदरिया वंदरिया, इडियट।" ये कह के वो देख रही होती सैम की तरफ। सैम कहते, "अच्छा बताओ तुम्हें।" ये कह के वो आगे आ रहे होते हैं, तभी उस लड़के के सामने सैम के डैड आते हो, कहते हैं, "बिहेव, वरना एक थप्पड़ मारूंगा ना तो पूरे हमारे घर ना, देखा नहीं है तुमने अभी तक, वो घूम के आ जाओगे, समझे? जाओ जाके रेडी हो जाओ और मैं इसे तुम्हारी
कॉलेज में एडमिशन दे रहा, तो जाओ तुम दोनों जाओ और जल्दी से रेडी होके नीचे आओ ब्रेकफास्ट के लिए, समझी। ये कह के वो उन्हें भगा देते वैसे। सैम कहते ओके, तो वो लड़के चलने लग जाते आगे। सैम भी उसके पीछे पीछे, और वो लड़के जब सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे तो सैम देखती उसके हिप्स की तरफ और कहते वाह, लाइक ये बहुत अच्छा है, इसमें क्या होगा सर, मैं इसे उठा लूँगी ऐसे, तो सेक्सी तो दिख रही है पीछे से और साइज़ भी बहुत अच्छा है, वाह अच्छी लग रही है वैसे। ये वो सोच ही रहे होते, लेकिन तभी वो लड़के जो ऊपर चल रहे होते वो रुक जाती है और पीछे टर्न करते हैं और कहते हैं तुम आगे चलो। तो सैम कहते क्यों भाई, मैं क्यों आगे चलो, मेरी मर्जी, मेरा घर, में जहाँ चलो वहाँ चलो। तो वो लड़के कहते तुम्हारा घर होगा, लेकिन अगर जाके बात ये मैं अंकल को बताऊँ ना तब तुम्हें समझ आएगा, तो आगे चलो। तो सैम कहते फाइन, ये कह के वो आगे चलने लग जाते हैं और वो पीछे से लड़के वो भी चलने लग जाते हैं। वो अपने बेडरूम में जाने होते हैं, तब सैम पीछे से उसके हाथ होता है, उसे होल्ड करती है और अपने तरफ पुल करती है, और वो ज़्यादा क्लोज नहीं खींचती, पर हाँ थोड़ा सा उनमें क्लोजनेस आ जाता है। सैम उसके तरफ देखती है और कहती है जो तुमने देखा ना, वो हर किसी को देखना नसीब नहीं होता है, तो खुद को एक लकी पर्सन मान लेना। तो वो लड़की कहती है ये सिर्फ वाहियात चीज़ मुझे देखनी भी नहीं थी, बट क्या करें मेरा बैड लक, ये कह के वो चली जाती है अपने रूम के अंदर और डोर को बहुत ज़ोर से बंद कर दिया। सैम कहते वो द फक इज़ दैट, मतलब इतने सारे लड़के भाई मरते इसे देखने के लिए और इसे मैंने फ्री में दिखा दिया, फिर भी ये मुझे इतना एटीट्यूड दे के बात कर रही है, और 6 मंथ इसे मुझे झेलना पड़ेगा, बहन को ऊपर से मेरे कॉलेज में भी, मतलब मेरी पूरी वाट लगाने वाले। ये कह के वो भी जाती है वॉशरूम में और वो शावर ले लेके तब वो नीचे देखती है और कहती बहन ये क्या हो गया, मैं इससे देख के टर्न ऑन हो गई, इससे सेक्सी तो है यार लड़की। ये क्या है कि वो भी शावर लेने लग जाती है, कुछ टाइम बाद वो शावर लेके बाहर आती है। और गाइस आज की स्टोरी बस यही तक, और मैं ये स्टोरी ना फर्स्ट डाल दूंगी जल्दी, बट इसका सेकंड एपिसोड ना डालूंगी ही नहीं। तुम देख लो, जो करना है ना वो कर लेना, जब तक 500 सब्सक्राइबर हिट नहीं हो जाते तब तक तो मैं डालने नहीं वाली। ये तो मैंने तुम्हारे लिए इंजॉयमेंट के लिए डाल दिया था। अब तो बैड गर्ल यार तुमने सजेस्ट किया है ना, मुझे तो लग रहा है तुमने ठीक ही सजेस्ट किया होगा। ये स्टोरी बहुत ही हटके होने वाली है, जो लाइक तुमने कभी सुनी नहीं होगी। तो मेरी सिर्फ तुमसे ये रिक्वेस्ट है कि कमेंट कर देना, और कुछ बकवास कमेंट मत करना, अगर करने वाले हो ना तो मत ही कर देना, लाइक कोई भी इमोजी डाल के चले जाना बट कमेंट मत करना, ठीक है। और बाय बाय, ये स्टोरी मैं आज डाल दूँगी, देखने के लिए तुम्हारा रिएक्शन। ओके बाय बाय।